ये है चाइना का मैप, जिसे चाइना ने 28 अगस्त 2023 को जारी किया था। अब चाइना चाहता है कि दुनिया इस मैप को ही माने। पहली नजर में अगर इस मैप को देखें तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही इस मैप की डिटेल्ड एनालिसिस की जाए तो इसमें बहुत सी गड़बड़ी दिखेगी और इस मैप की वजह से बहुत से देश चाइना से गुस्सा हो गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस मैप में कहां-कहां गड़बड़ी है। दूसरा, चाइना ऐसा मैप बनाता ही क्यों है जो रियलिटी से परे है। और तीसरा, हम पॉसिबली क्या कर सकते हैं। China has resorted to another provocation. Now the controversy over China's new standard map. India has lodged a diplomatic objection with China. The United States is the latest in the line to slam China, this after its new map. Making absurd claims doesn't make other people's territory yours. अभी का वर्ल्ड मैप कुछ इस प्रकार दिखता है, लेकिन चाइना का मैप अगर इसमें केयरफुली तरीके से प्लेस करें तो मैप का कुछ पार्ट कुछ इस तरह दिखने लगता है। तो सबसे पहले हम भारत के हिस्से में गड़बड़ी को देखते हैं। इसकी शुरुआत हम जम्मू कश्मीर के एरिया से करते हैं। ये इलाका बर्फ से ढके हुए पहाड़, सुंदर वादियों से लिप्त है। एक तरफ ये जगह इतनी सुंदर है, वहीं दूसरी तरफ ये जगह वन ऑफ द हेवीली मिलिटराइज्ड एरिया में से एक है। हमारे लिए ये एरिया कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन चाइना के हिसाब से ये हाईलाइटेड एरिया उसका है। नो डाउट चाइना अभी इन हाईलाइटेड एरिया को कंट्रोल करता है, बट हमारे लिए चाइना का ये इलीगल ऑक्यूपेशन ही रहेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कुछ डिस्प्यूटेड पॉकेट्स हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों देशों के बीच में ज्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है। फिर भी हमें इस एरिया में भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि रह रहकर कुछ ऐसी न्यूज भी सामने आती हैं। इसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट में आए तो चाइना यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन इस हिस्से में भारतीय कानून चलते हैं। बट फिर भी बॉर्डर के पास चाइना सेटलमेंट्स बनाकर धीरे धीरे अरुणाचल का हिस्सा हथियाते रहता है। इन सब के रिस्पॉन्स में कुछ सालों में भारत ने भी अपने बॉर्डर एरियाज को मजबूत किया है। इन इलाकों में टनल से लेकर ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है। अब हम इस मैप में भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान एक लैंडलॉक्ड देश है। इस मैप में चाइना इन पार्ट को क्लेम करता है। 2007 में भूटान ने इस माउंटेन एरिया को भी छोड़ दिया, लेकिन चाइना आज भी भूटान के एरियाज को धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। इवन 2020 में चाइना ने सक्टैंग सेंचुरी में भी अपना क्लेम बताया था, लेकिन इस मैप में ये चीज शो नहीं किया है। इन सब में से खतरनाक क्लेम तो इसका डोकलाम एरिया को लेकर है। डोकलाम की वजह से 2017 में भारत और चाइना के बीच में तनाव बढ़ गया था। डोकलाम की लोकेशन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, जिसको भारत का चिकन्स नेक भी बोला जाता है। इसी कॉरिडोर की मदद से नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी के इंडिया से जुड़ता है। तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना इतना पास आके उसको एक सिक्योरिटी थ्रेट प्रदान करे, लेकिन आज भी सैटेलाइट इमेजेस में ये दिखता है कि चाइना इलीगली डोकलाम में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रहा है। हालांकि कभी कभी सुनने में आता है कि चाइना फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, बट हम चाइना पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम समुद्र में आ जाते हैं। चाइना बोलता है कि ये लाइन के अंदर जितना एरिया है ये सब उसका है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये क्लियरली इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, बट चाइना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और गौर करने वाली तो ये बात है कि ये लाइन पहले 9 डैश लाइन थी, जिसको इस मैप में चाइना ने 10 डैश लाइन बना दिया और साथ में ताइवान को भी चाइना का पार्ट बताया है। मे बी 10 डैश लाइन का यही मकसद है कि ताइवान के ऊपर चाइना अपना और भी अच्छे से हक जमा पाए। मैप से जरा हटकर भी देखें तो इस साउथ चाइना सी में चाइना अपने फेक आइलैंड्स बनाता है। उन फेक आइलैंड्स पर मिलिट्री आउटपोर्ट्स बनाता है, दूसरे देशों के मछुआरों को तंग करता है। और चाइना ये सब इसलिए करता है
जस्ट टू प्रूव कि वो इस एरिया का मालिक है और वो कुछ भी कर सकता है। लास्ट में रशिया की हम बात कर लेते हैं। तो चाइना के एकदम नॉर्थ ईस्ट में एक आइलैंड को उसने अपनी टेरिटरी बताया है। इस आइलैंड को 20 साल पहले इन दोनों देशों ने एग्रीमेंट के तहत बांट दिया था, लेकिन अब चाइना के हिसाब से ये सारी टेरिटरी उसकी है। इस मैप को लेकर भारत के साथ फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान और इंडोनेशिया ने भी विरोध किया था। इवन नेपाल ने भी दबे शब्दों में इस मैप की निंदा की है। लेकिन नेपाल का दुख थोड़ा अलग है। चाइना के इस मैप में लीपू लेक, काला पानी और लिम्पू दरिया इलाके को भारत का पार्ट बताया गया है, लेकिन नेपाल इन एरियाज को अपना बताता है। वहीं रशिया ने बोला है कि इस वाले एरिया को लेकर चाइना के साथ पहले ही एग्रीमेंट हो गया था। तो अब बात ये है कि चाइना ऐसा क्यों करता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइनीज मिलिट्री 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को यूज करती है। इस स्ट्रेटेजी को ही यूज करके चाइना अपना नैरेटिव सेट करता है और इनके एक प्राचीन मिलिट्री जनरल के हिसाब से बिना युद्ध के जीतना ही सर्वोच्च कला है। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना के खुद के घर में बेरोजगारी और मंदी जैसे इशू चल रहे हैं। China's central bank cutting key rates for the second time in 3 months. Now, while the UK is struggling to get inflation under control, China's economy is suffering from the opposite, deflation. The second largest economy in the world is in trouble. China is facing a growing list of problems: real estate, semiconductor bans, and labor market gyrations. The world's second most populous country also has a major youth unemployment problem. और इन सब चीजों से चाइना अपने पब्लिक का ध्यान भटकाना चाहता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि शी अपने आप को माओ से ज्यादा बड़ा नेता प्रेजेंट करना चाहते हैं। इन सब चीज को लेकर हम क्या कर सकते हैं? सो हमें अपने बॉर्डर एरियाज को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। अलायंसेस बनाकर हमें चाइना को काउंटर करना चाहिए। सो ये सब चीजें इनफैक्ट हम कर भी रहे हैं। इसके बाद साउथ चाइना सी में भी दूसरे देशों की भी एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई रियली वांट कि हम तिब्बत और ताइवान कार्ड प्ले करें और इसके लिए हमें कुछ ज्यादा करना भी नहीं है, बस एक मैप निकालने भर की देरी है। और देखा जाए तो चाइना भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एग्रीमेंट्स का कौन सा ख्याल रखता है। गलवान इसका प्रमुख उदाहरण है। हमारे कितने जवान बेफालतू में शहीद हो गए। बट अगर हम ऐसा करते हैं तो उस केस में हमारे चाइना के साथ रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना के साथ हमारा युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो आज का भारत 1950 और 60 का भारत नहीं है। बट श्योरली चाइना की तरफ से हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड आई स्टिल बिलीव कि चाइना के साथ हमारे कितने भी रिलेशंस खराब हैं, लेकिन फिर भी भारत और चाइना के बीच में कोऑपरेशन तो है। ब्रिक्स इसका प्रमुख उदाहरण है। और एक चक्कर ये भी है कि यूएस जैसा देश और यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी तिब्बत और ताइवान को इंडिपेंडेंट देश नहीं मानते हैं। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।